हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। दोस्तों, कभी कभी कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई इंसान आपसे बोले कि आपकी जन्म कुंडली में तो राजयोग पड़ा हुआ है, तो कैसी फीलिंग आपको आएगी? व्हाट विल यू एक्सपेक्ट? क्या आपकी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है कि मेरा राजयोग है तो क्या होने वाला है? ऑब्वियसली एक वेरी कॉमन टेक इज कि करियर से रिलेटेड आपको हाई पोस्ट, फेम, वेल्थ, अथॉरिटी, लीडरशिप या एक तरह की वीआईपी लाइफ। तो आप इस चीज के ख्वाब देखते हैं एक वर्ल्ड राजयोग सुनने से कि आपकी कुंडली में ये है, विदाउट जाने हुए कि कैसे राजयोग बना हुआ है, कब एक्टिव है, कुछ नहीं, वो डिटेल्स को छोड़ दो। नाम से ही आपको लगता है कि हाई पोस्ट और फेम, वेल्थ, ये सब आपको मिलने वाला है। तो असल में हम देखते हैं कि थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, अभी लिटरली राजा ना भी बने, ठीक है, पर फिर भी फीलिंग आप में वही आती है कि राजयोग वाला इंसान या तो किसी इंस्टीट्यूशन का हेड बन जाता है, या कोई बड़ा रिस्पेक्टेड एक्सपर्ट बन जाता है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनता है सोसाइटी में, और सोशली एलिवेटेड पर्सन रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी साथ में जुड़ी हुई है, ना कि सिर्फ करियर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक जनरल टेक है कि राजयोग में इंसान ऐसा ऐसा हो सकता है। अब करियर से अलग भी जब कोई इंसान करियर में नहीं है, एक्सेप्शंस देखो हर जगह हो सकती हैं। कुछ भी हो सकता है कि दो लोगों का राजयोग पड़ा हुआ है, दे कैन बी डिफरेंट एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक राजयोग वही पड़ा होना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारी अलग कंडीशन साथ में जुड़ी हुई हैं। आपकी बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन, आपका सोशियो इकोनॉमिक आपका बैकग्राउंड, तो और क्या क्या किस एनवायरनमेंट में हैं आप, तो ये सारी सारी चीज़ें हर इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं। तो सबके लिए एक राजयोग के मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो अभी एग्जाम्पल आपको दूं कि कोई दो इंसान है, आप एक ही एजुकेशन, एक ही सपोज एक ही डिग्री लेकर, दो दो इंजीनियर है, एक डिग्री लेकर पास आउट किए। एक एक किसी ऑर्डिनरी डिपार्टमेंट में लग जाता है जिसका राजयोग नहीं है। ठीक है, और जिसका राजयोग है वो भी इंजीनियर, उसी स्टेटस, स्टार्टिंग पॉइंट पे उसी स्टेटस में, बट किसी आइदर किसी एमएनसी में लग जाता है या किसी ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लग जाता है, बड़ी कॉरपोरेशन में लग जाता है, जहाँ वो अपॉर्चुनिटीज उसके पास हैं। काम खुद ही करना पड़ेगा, काम दोनों को ही करना पड़ेगा, बट जिसका राजयोग है उसके पास अपॉर्चुनिटीज, जो आपका कर्माज है, वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, काम आप करेंगे। जिसका राजयोग नहीं है उसको वो प्लेटफॉर्म मिसिंग है। तो ये दिस इज व्हाट अ राजयोग विल डू। तो कोई दो इंसान है, सेम उनके राजयोग भी पड़े हुए हैं, वो किसी छोटी कमेटी का कोई मेंबर बन जाता है तो वो अथॉरिटी है, कोई किसी कॉरपोरेशन का हेड बन जाता है, कोई पॉलिटिक्स में है तो किसी कुर्सी पे बैठ जाता है। तो ये अलग 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 तरीके, बट जो प्रैक्टिकल अगर आप उसका मतलब समझे राजयोग का, कि ये आपको अपॉर्चुनिटीज राइज करने के लिए ज़्यादा आपको देता, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो नॉन राजयोग वाले के पास नहीं है। राजयोग प्रॉमिस नहीं करता कि राजयोग है तो आप जाके टॉप पे बैठेंगे ही। नो, ये पोटेंशियल आप में दिखाता है कि आप में पोटेंशियल है। यू विल गेट द प्रॉपर प्लेटफॉर्म, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी
डिपेंडिंग ऑन द दशा भुक्ति अंतरा जब उन चीज़ों का आएगा। ठीक है? तो ये सारा देखते देखते राजयोग एक बन जाता है। तो ज़्यादातर करियर के साथ ही हम इनको लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। 10वां स्थान इम्पोर्टेंट गिना जाता है, क्यों? वो कर्म है आप पे, प्रोफेशन ही नहीं है, कर्म है आप पे। ठीक है? तो अभी एग्जांपल ले लो कि कोई एक रिटायर्ड आदमी है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल ही देता हूँ कि कोई एक रिटायर्ड इंसान अब बड़े लोअर लेवल पे ही ने काम करते 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 रिटायर हो गए। ठीक है? रिटायर होने के बाद वो आ गए ओवरसीज अपने बच्चों के पास। वहाँ आगे इवेंचुअली ने जाकर स्टेट की उनको पेंशन लग जाती है। ठीक है? और उसी वक़्त कभी उनकी दशाभुक्ति आती है कि राजयोग तो पड़ा हुआ था, सारी उम्र तो काम किया, एक्टिवेट नहीं हुआ, तो अब काम तो नहीं कर रहे हैं, बट वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है आपको एन्जॉय करने के लिए लाइफ़ को। यू आर मच मच बेटर देन व्हेन यू वर वर्किंग। तो ये अब औरतें हैं, वो इसी सिचुएशन में हो जो करियर नहीं किया उनके पास, पर फिर भी ऐसे एंजॉय करती। तो ऐसी सिचुएशन में आप फैमिली के भी हेड हो जाएं, आप फैमिली में अथॉरिटी आपकी चलती हो, आपकी एडवाइस अच्छी तरह से सुनी जाती हो, तो ये सब राजयोग के ही इम्पैक्ट्स हैं। तो खाली करियर ही नहीं, करियर से रिलेटेड अथॉरिटी नहीं, अथॉरिटी कहीं भी हो, कहीं भी आप रिस्पेक्टफुल हो सकते हैं किसी भी सोसाइटी में। तो वो सारी चीज़ें राजयोग आपको देता है। तो पोटेंशियल देता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है, प्लेटफ़ॉर्म देता है कंपेयर टू अदर्स। फिर अभी आ जाती है बात कि बनता कैसे है राजयोग? है अब देखियो, बनने वाला तो अनगिनत केसेस एस्ट्रोलॉजी में आ जाते हैं कि किसी तरह से भी बन जाता है। छठा आठवां बारहवां विपरीत ये राजयोग बन जाता है, कर्मा धर्मा राजयोग बन जाता है, और परिवर्तन राजयोग बन जाता है, स्क्वायर और त्रिकोण से रिलेटेड तो बन जाता है, लगन में पड़ा हुआ एग्जॉल्टेड है तो राजयोग बन जाता है। ठीक है? तो ये बनना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से तो अनगिनत कहीं न कहीं से किसी न किसी जगह से मिला के हर इंसान का राजयोग बन जाएगा। फिर उसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं। ठीक है? एक तो वो पर्टिकुलर इंसान, ठीक है, जिसके वो राजयोग है, तो डिपेंड करता है कि वो उसके कहीं वो डेबिलिटेटेड तो नहीं है, ग्रह छठे आठवें बारहवें में तो नहीं बन रहा, तो उस किस्म की लिमिटेशंस आ जाती हैं जहाँ ये रिजल्ट ढंग से नहीं देते हैं। ठीक है? तो फिर एक देखिए, जो मेनली ने आ जाता है कि या तो म्यूचुअल एस्पेक्ट हुआ है, 9th 10th और फर्स्ट हाउस। ठीक है? अब फर्स्ट हाउस केंद्रा त्रिकोणा में भी राजयोग बन जाता है। फर्स्ट हाउस हुआ, 9th हाउस हुआ। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं कि केंद्राज और त्रिकोणाज 1 4 7 10 और 1 5 9, ठीक है, ये घरों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट राजयोग बनता है। बाकी ने तो कहीं ना कहीं से जोड़ जोड़ कर कुछ भी बन जाता है। ठीक है? फिर उनकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हो जाती है। पर अगर विपरीत राजयोग पड़ा हुआ है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से लोग इंटरप्रेट उसको करते हैं कि भी आपको मिलता तो है, पर बहुत मेहनत के बाद मिलता है। वो सब कुछ मेहनत के बाद ही मिलता है। ठीक है? तो ये सारा आ जाता है कि किन किन घरों का आपकी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। फिर उन घरों के लॉर्ड्स की कब आपकी दशा भुक्ति आती है, तो उसके ऊपर सारा ये डिपेंड करता है। पर बेसिकली आपको ये समझना है कि राजयोग आपको स्ट्रेट अवे प्रॉमिस नहीं करता
कि आप हाई पोजीशन में जाएंगे, ठीक है, या आपका स्टेटस होगा या अथॉरिटी होगी आपके पास, ठीक है, वो नहीं करता। ये सिर्फ आप में पोटेंशियल बताता कि एज पर योर हॉरोस्कोप आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वहाँ पे आप अपना पोटेंशियल दिखाएंगे और आपको वो अथॉरिटी मिल सकती है। बिना उस अपॉर्चुनिटी के आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा मेहनती लोग मिलेंगे, बट दे डोंट गेट दैट स्टेटस। तो आप समझ गए कि आप एक सपोज एक सेक्रेटरी लेवल की जॉब है, आप जनरल किसी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं और कंपेयर टू एक पर्सन जो मिनिस्टर के साथ अटैच्ड है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ही किस्म के लोग हैं पर उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वो राजयोग है, तो वो उतनी ही सैलरी लेते होंगे सेम, बट अपॉर्चुनिटीज़, स्टेटस, इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है। तो आप बेसिक मतलब आप समझ गए होंगे कि राजयोग इट डजंट प्रॉमिस, बट आपको प्लेटफॉर्म सप्लाई करता है। उस प्लेटफॉर्म पे आप हाई पोजीशन, वेल्थ, फेम, अथॉरिटी के लिए जितनी मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल मिल सकता है। दैट इज़ व्हाट अ राजयोगा इज। तो लाइफ के किसी भी स्फीयर में आपकी अथॉरिटी हो तो अथॉरिटी है, स्टेटस है तो स्टेटस है, रिस्पेक्ट है तो किसी भी जगह पे है, तो नॉट ओनली इन द करियर या प्रोफेशन में। तो होप आप ये बेसिक तथ्य राजयोग का समझ गए होंगे और अप्लाई करके देखिए लाइफ में कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन मिलती है, किन किन के हॉरोस्कोप में मिलती है। थैंक यू।